जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद ही उस कुएं में गिरता है। एक बादशाह था, उसके महल की चार दीवारी में ही वज़ीर और एक कारिंदे का आवास था। वज़ीर और कारिंदा का एक एक लड़का था। दोनों लड़के आपस में पक्के दोस्त थे। दोनों हम उम्र थे और एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों खेलते भी साथ साथ थे। एक दूसरे के घर आना जाना खूब था। कारिंदे का लड़का वज़ीर को चाचा कहता था और जो भी काम वज़ीर कराता था वो कर देता था। बादशाह के कोई संतान नहीं थी। वह कारिंदे के लड़के को बहुत प्यार करता था। बादशाह इतना प्यार करता था कि लड़के के लिए महल और दरबार के दरवाजे खुले रहते थे। लेकिन वज़ीर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि बादशाह कारिंदे के लड़के से प्यार करे। वह चाहता था कि बादशाह उसके बेटे से प्यार करे और उसे गोद भी ले ले, जिससे बादशाह के मरने के बाद उसका लड़का बादशाह बने। वज़ीर जो चाहता था ठीक उसके उल्टा होता था। बादशाह कारिंदे के लड़के को और अधिक प्यार करता गया। वज़ीर के लड़के से बादशाह का लगाव पहले ही नहीं था, इसलिए वज़ीर कारिंदे और उसके लड़के से मन ही मन जलने लगा। ऐसा रास्ता खोजता रहा जिससे उसका मनचाहा हो जाए। जब कोई बात बनती नज़र नहीं आई तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ना रहे बाँस ना बाजे बाँसुरी। एक दिन वज़ीर ने कारिंदे के लड़के को घर बुलाया। घर पर आने पर वज़ीर ने उसे एक रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वज़ीर ने बताया कि गोश्त बाजार में फला गली की नुक्कड़ वाली दुकान से लाना है। लड़के ने रुमाल लिया, पैसे संभाले और चल दिया। रास्ते में कुछ लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। उनमें वज़ीर का लड़का भी था। वज़ीर के लड़के ने कारिंदे के लड़के को आता देख तो चिल्लाकर पुकारा, भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं गोश्त लेने जा रहा हूँ। वज़ीर के लड़के ने कहा कि गोश्त मैं ले आऊँगा, तू मेरा दाव उतार दे। चाचा ने उस दुकान से गोश्त मंगाया है। उसने वज़ीर के बताए अनुसार दुकान तक पहुँचने का रास्ता बताते हुए उसे रुमाल और पैसे दे दिए। वज़ीर का लड़का गोश्त लेने के लिए चला गया और कारिंदे का लड़का दाव उतारने लगा। चलते चलते वज़ीर का लड़का उस दुकान पर पहुँच गया। उसने पैसे और रुमाल देते हुए कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल को पहचान लिया। इस रुमाल में निशान बना हुआ था। इसी रुमाल की वज़ीर ने दिखाया था और कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए उसका काम तमाम कर देना। उसके एवज़ में वज़ीर ने पैसे भी दिए थे। इस काम के लिए कसाई ने अंदर एक भट्टी जलाकर पूरी तैयारी कर रखी थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर कहा कि यहाँ बैठ जाओ, अभी गोश्त काटता हूँ। उस समय दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। वज़ीर का लड़का जैसे ही अंदर पहुंचा, कसाई ने उसे पकड़कर जल्दी भट्टी में झोंक दिया। उधर दाव उतारने के बाद कारिंदे का लड़का घर पर चला आया। लगभग 2 घंटे बाद वज़ीर अपने घर से निकला। उसी समय कारिंदे का लड़का भी अपने घर से निकला। महल की 4 दीवारी में ही दोनों का आमना सामना हो गया। वज़ीर पूछता उससे पहले ही कारिंदे के लड़के ने कहा, चाचा भैया गोश्त ले आया। इतना सुनते ही जैसे वज़ीर को सांप ने डस लिया। फिर कारिंदे का लड़का बोला, चाचा रास्ते में भैया मिल गया था। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि चाचा ने गोश्त मंगाया है, लेने जा रहा हूँ। उसने मुझसे ज़बरदस्ती रुमाल और पैसे ले लिए और बोला कि तू मेरा दाव उतार दे, मैं गोश्त लेकर आ रहा हूँ। मैंने दुकान का रास्ता बता दिया था। वज़ीर की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वापस घर आकर बैठ गया। उसकी बेगम ने उसकी हालत देखी तो हाय अल्लाह क्या हो गया इन्हें कहकर बेचैन हो गई। वज़ीर बड़बड़ा रहा था, जो कुआं खोदता है वही गिरता है। मैंने दूसरे के लिए कुआं खोदा था और मैं खुद अपने खोदे हुए